नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी तीसरे चरण के लिए थम गए चुनाव प्रचार की, जेपी नड्डा की बढ़ती मुसीबत की, जानेंगे बीजेपी के खिलाफ बढ़ते क्षत्रियों के विरोध को, प्रज्वल रेवन्ना के मामले में एसआईटी की बड़ी कार्रवाई को, देखेंगे लालू यादव के मोदी सरकार पर निशाने को, और बुलेटिन के आखिर में बात रोहित वेमुला केस में कांग्रेस के बीजेपी पर करारे वार की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप। कहा, चुनाव से पहले बीजेपी का स्टंट है पुंछ हमला। शनिवार की शाम सेना के काफिले को बनाया गया था निशाना। चुनाव आयोग ने लालू यादव की बेटी व आरजेडी प्रत्याशी रोहिणी आचार्य के खिलाफ बीजेपी की आपत्ति की खारिज। बीजेपी ने रोहिणी के चुनावी हलफनामे में कई तथ्य छिपाने का किया था दावा। रोहिणी सारण से लड़ रही है चुनाव। कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने संभाली दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद की कमान। अरविंदर लवली की जगह कांग्रेस ने बनाया है दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष। मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सभा में हंगामा। युवक ने की मंच से माइक छीनने की कोशिश। पहले भी भाषण के दौरान शिवराज का माइक कर दिया गया था बंद। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। तीसरे चरण के लिए 7 मई को वोटिंग होगी। इसके लिए आज चुनाव प्रचार समाप्त हो गया। अंतिम दिन सभी दलों के नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। तो कहां किसका पलड़ा हो सकता है भारी, देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में तीसरी चरण के प्रचार समाप्त होने से पहले विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर जमकर सियासी तीर चलाए। तेलंगाना नगर कर्नूल में बीजेपी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि ये चुनाव संविधान को बचाने का चुनाव है। संविधान देश के पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों और गरीबों की रक्षा करता है, लेकिन नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं। वे पंडित नेहरू और बाबा साहेब अंबेडकर के विचारों को नकारना चाहते हैं। कांग्रेस आपको यकीन दिलाती है, हिंदुस्तान के संविधान को कोई नहीं बदल सकता। राहुल ने आगे कहा कि नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल में अडानी जैसे 22-25 लोगों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया। देश के पोर्ट, एयरपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस सेक्टर सब कुछ अडानी को सौंप दिया, लेकिन किसानों, मजदूरों के कर्ज का 1 रुपया भी माफ नहीं किया। हमारी सरकार आएगी तो आम लोगों के हक में काम करेगी। तो पश्चिम बंगाल के सूजापुर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगर आज हम अपने हक के लिए खड़े नहीं हुए तो लोकतंत्र और संविधान खत्म हो जाएगा। बीजेपी सरकार फिर से आई तो नरेंद्र मोदी तानाशाह बन जाएंगे, देश में भाईचारे को खत्म कर देंगे। दूसरी चरण में 12 राज्यों की जिन 93 सीटों पर 7 मई को वोटिंग होनी है, 2019 में इनमें से 71 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 4 सीट मिली थी। अन्य के हिस्से में 18 सीट आई थी। ऐसे में तीसरा चरण बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल भरा होने वाला है। तीसरे चरण में असम की 4 सीट, बिहार की 5 सीट, छत्तीसगढ़ की 7 सीट, मध्य प्रदेश की 9 सीट पर वोटिंग होगी। इसके अलावा महाराष्ट्र की 11 सीट, दादर नगर हवेली और दमन दीव में 1-1 सीट, गोवा की 2 सीट पर भी वोट डाले जाएंगे। कर्नाटक की 14 सीट, पश्चिम बंगाल की 4 सीट, गुजरात की 25 और उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर 7 मई को वोटिंग होनी है। तीसरे चरण का प्रचार समाप्त हुआ तो चौथे चरण के लिए इसने जोर पकड़ लिया। इस बीच बीजेपी की जरूर परेशानी बढ़ती दिखाई दे रही है। बीजेपी नेताओं के खिलाफ चुनाव आयोग के पास लगातार शिकायतें पहुंच रही हैं। कांग्रेस ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत दूसरे दिग्गज नेताओं के खिलाफ एक वीडियो को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। इन दिनों चुनावों के बीच वीडियो को लेकर नेता एक दूसरे पर लगातार आरोप लगा रहे हैं। एक तरफ सत्ताधारी दल विपक्ष पर उनके खिलाफ वीडियो बनाकर गलत तरीके से दिखाने का आरोप लगा रहा है, तो दूसरी तरफ विपक्ष सत्ताधारी दल पर भी इसी तरह का आरोप लगाता हुआ नजर आ रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने बीजेपी के बड़े नेताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी के सोशल मीडिया प्रभारी अमित मालवीय, कर्नाटक के बीजेपी अध्यक्ष BY विजेंद्र के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई गई है। बता दें कि कांग्रेस का आरोप है कि कर्नाटक बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें राहुल गांधी और कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया को इस तरह से दिखाया गया है कि वे केवल एक धर्म विशेष का समर्थन कर रहे हैं, जबकि SC/ST समुदाय का वो शोषण कर रहे हैं। दरअसल बीजेपी इन दिनों मुस्लिम आरक्षण को खत्म करने को लेकर विपक्ष पर लगातार हमलावर है, तो दूसरी तरफ विपक्षी दलों का दावा है कि देश में मुस्लिम समुदाय सबसे ज्यादा पिछड़ेपन का शिकार है। साथ ही मुस्लिम आरक्षण के लिए OBC आरक्षण के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ भी नहीं की जा रही है।
बहरहाल अब ये देखने वाली बात होगी कि इस मामले में चुनाव आयोग कार्रवाई करता है या नहीं। बीजेपी के खिलाफ चुनाव आयोग में सबसे ज्यादा शिकायतें पहुंच रही हैं, जिससे पार्टी बैकफुट पर दिखाई दे रही है। इस बीच क्षत्रियों की बढ़ती नाराजगी ने भी बीजेपी को बैकफुट पर धकेल दिया है। खास तौर पर गुजरात में तो क्षत्रियों के विरोध ने बीजेपी की चिंता ही बढ़ा दी है। रविवार को गुजरात में क्षत्रियों ने धर्मरथ यात्रा निकाली, जिसमें बीजेपी को हराने की अपील की गई। तो क्या है पूरी खबर, देखिए ये रिपोर्ट। बीजेपी के खिलाफ क्षत्रियों का गुस्सा शांत होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। राज्य में चुनाव प्रचार तो आज शाम तक थम गया, लेकिन बीजेपी से क्षत्रियों की नाराजगी खत्म नहीं हुई है। अब तक क्षत्रिय समाज खुद बीजेपी का बहिष्कार कर रहा था, महासम्मेलन आयोजित कर बीजेपी को वोट नहीं देने की घोषणा कर रहा था, लेकिन अब ये विरोध बढ़ता ही जा रहा है। अब क्षत्रिय समाज जगह जगह घूम घूम कर अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। रविवार को अहमदाबाद में क्षत्रियों ने धर्मरथ यात्रा निकाली। इस दौरान भगवा झंडे के साथ बाइक और गाड़ियों के काफिले में क्षत्रियों ने बीजेपी के खिलाफ घूम घूम कर नारेबाजी की। गुजरात में क्षत्रियों के विरोध के कई वीडियो सामने आए हैं। कहीं पुलिस बल के साथ मुठभेड़ भी हुई, लेकिन क्षत्रियों ने साफ कर दिया है कि अपने समुदाय के स्वाभिमान की रक्षा के लिए वो किसी से हार नहीं मानेंगे। राजपूतों ने बीजेपी का हिंदुत्व कार्ड बीजेपी के ही खिलाफ खेल दिया है। अपनी रैलियों में भगवा झंडा लगाकर विरोध में उतरे हैं। राजपूत समुदाय ने बीजेपी के राम मंदिर की हवा निकाल दी है। बीजेपी को वोट नहीं देने के लिए अपने सम्मेलनों में भरे मंच से भगवान राम की कसम दे रहे हैं। बहरहाल राज्य की सभी सीटों पर 7 मई को चुनाव होने हैं। एक तरफ बीजेपी वोट बटोरने की कोशिश में है, तो क्षत्रिय बीजेपी के वोट काटने पर तुले हुए हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि इस बार बीजेपी अपनी सीट कैसे बचाती है। क्या राजपूत समाज का विरोध बीजेपी की जीत में लगा देगा ब्रेक, ये देखने वाली बात होगी। गुजरात, राजस्थान और यूपी के बाद अब क्षत्रियों का विरोध मध्य प्रदेश तक पहुंच गया है। करनी सेना ने बीजेपी पर आरोप लगा दिया है कि उसने नरेंद्र तोमर को धोखा दिया है। सीएम पद देना था, विधानसभा अध्यक्ष पद थमा दिया, इसलिए अब एमपी में भी क्षत्रिय बीजेपी को हराएगा। एक तरफ क्षत्रिय समाज बीजेपी की चिंता बना हुआ है, तो दूसरी तरफ जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना ने भी बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। इस मामले में आज सीएम सिद्धारमैया ने बड़ा दावा किया है। तो क्या कहा है सिद्धारमैया ने और क्या है एसआईटी की कार्रवाई में नया अपडेट, देखिए ये रिपोर्ट। जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जहां शनिवार को जिस महिला के अपहरण का आरोप एचडी रेवन्ना और उनके सहयोगी सतीश पर लगा है, एसआईटी ने कर्नाटक पुलिस के साथ उसे रेवन्ना के फार्म हाउस से रेस्क्यू कर लिया है। पीड़ित महिला से पूछताछ की जा रही है, जो कई बड़े खुलासे कर सकती है। इससे पहले शनिवार को ही प्रज्वल के पिता एचडी रेवन्ना को भी विशेष जांच दल ने हिरासत में ले लिया है। तो वहीं कर्नाटक के सीएम ने ये ऐलान किया कि प्रज्वल रेवन्ना जहां भी होगा, कर्नाटक सरकार उसे ढूंढ कर लाएगी। इसी के साथ कर्नाटक में कांग्रेस के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने सीएम सिद्धारमैया की मौजूदगी में ऐलान किया कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पीड़ित महिलाओं को आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है। इसी के साथ कांग्रेस नेताओं ने ये भी सवाल उठाया कि विदेश मंत्रालय ने प्रज्वल को विदेश भागने से क्यों नहीं रोका, प्रधानमंत्री ने प्रज्वल का राजनयिक पासपोर्ट रद्द क्यों नहीं किया। वहीं सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि प्रज्वल को वापस लाने के लिए ब्लू कॉर्नर नोटिस को लेकर सरकार के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। बताते चले कि प्रज्वल रेवन्ना फिलहाल जर्मनी में है। 28 अप्रैल को प्रज्वल के खिलाफ उनके घर में घरेलू कामकाज करने वाली महिला ने उन पर शारीरिक उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद प्रज्वल के खिलाफ 2500 से ज्यादा अश्लील वीडियो सामने आए थे। कई वीडियो में महिलाएं खुद को छोड़ने की गुहार लगाती दिखाई दे रही थी और प्रज्वल वीडियो को शूट करते दिख रहे थे। रेवन्ना मामले में बीजेपी बुरी तरह से फंस गई है। कांग्रेस सीधे पीएम मोदी पर सवाल उठा रही है, तो दूसरी तरफ बिहार के पूर्व सीएम और आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने भी मोदी सरकार पर सवाल उठा दिए हैं। लालू ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल का हिसाब मांग लिया है। तो और क्या कहा है लालू ने, देखिए ये रिपोर्ट। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव इन दिनों बीजेपी सरकार पर लगातार हमलावर हैं और एक बार फिर लालू प्रसाद यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर ट्वीट कर लिखा कि देश की 140 करोड़ जनता गंभीरता से ये सोच रही है, मोदी सरकार आया तो संविधान खत्म कर देगा, मोदी सरकार आया तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, मोदी सरकार आया तो आरक्षण समाप्त कर देगा, मोदी सरकार आया तो युवा बिन नौकरी रह जाएगा, मोदी सरकार आया तो नौजवान बिन रोजगार रह जाएगा, मोदी सरकार आया तो आम आदमी की महंगाई से जान चली जाएगी, मोदी सरकार आया तो पुलिस और अर्धसैनिक बलों में भी अग्निवीर लागू कर देंगे, मोदी सरकार आया तो अपना अधिकार मांगते मांगते किसानों की जान चली जाएगी,
मोदी सरकार आया तो इनके 10 वर्षों से अधिक नफरत एवं विभाजन और अधिक बढ़ जाएगा। मोदी सरकार आया तो 10 वर्षों में बर्बाद संवैधानिक संस्थाओं की बची कुची स्वायत्ता भी खत्म हो जाएगी। ये चुनाव जिंदा रहने की लड़ाई का चुनाव है। बता दें कि शनिवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने दरभंगा में लालू प्रसाद यादव पर जमकर हमला बोला था, जिसके बाद रविवार को लालू ने उन पर पलटवार किया है। लालू के साथ तेजस्वी यादव ने भी पीएम मोदी पर सवाल उठाए हैं। तेजस्वी ने पीएम मोदी को पीरजादा बताते हुए कहा कि वो सच कम झूठ ज्यादा बोलते हैं। आरजेडी ने पीएम की नीतियों पर सवाल किया तो शिवसेना यूबीटी प्रमुख ने भी बीजेपी के एजेंडे पर सवाल उठा दिए। उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी संविधान से छेड़छाड़ करने का विचार मन में नहीं रखे। अगर ऐसा कुछ हुआ तो पूरा देश उठ खड़ा होगा। और क्या कुछ कहा उद्धव ने, देखिए ये रिपोर्ट। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के धाराशिव पहुंचे। धाराशिव में उन्होंने एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को लेकर एक बड़ा दावा किया और साथ ही बीजेपी को चेतावनी भी दी। उद्धव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलना चाहती है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जिस दिन वो संविधान बदलने की कोशिश करेंगे पूरा देश उठ खड़ा होगा। उद्धव ने मोदी के उस बयान का भी जिक्र किया जिसमें पीएम ने कहा था कि पाकिस्तान कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भारत का अगला प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्सुक है। इस पर उद्धव ने पलटवार करते हुए कहा कि भारत के किसी भी नेता ने जाकर नवाज शरीफ के साथ केक नहीं खाया। ठाकरे ने उस वक्त का जिक्र किया जब पीएम मोदी नवाज शरीफ के साथ मीटिंग के लिए पाकिस्तान की यात्रा पर गए थे। ठाकरे ने कहा कि केंद्रीय एजेंसियां बीजेपी की नौकर बन गई हैं। 4 जून को नतीजे आने के बाद जिन्होंने मेरी पार्टी के लोगों को परेशान किया उन्हें ब्याज सहित भुगतान करना होगा। मोदी सरकार की कमियां उजागर करते हुए ठाकरे ने जनता से कई वादे भी किए। उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक के सत्ता में आने के बाद बीज, कीटनाशकों और कृषि उपकरणों पर जीएसटी को खत्म कर दिया जाएगा। जीएसटी व्यवस्था में सुधार किया जाएगा और देशद्रोही गतिविधियों को रोका जाएगा। और बुलेटिन के आखिर में देखते हैं रोहित वेमुला केस में बीजेपी की बढ़ती मुश्किलों को। 8 साल बाद एक बार फिर रोहित वेमुला के लिए न्याय की मांग जोर पकड़ रही है। एक बार फिर बीजेपी नेताओं की तरफ उंगलियां उठने लगी हैं। कांग्रेस ने रोहित वेमुला कानून बनाने का दावा कर दिया है। तो क्या है ये कानून और क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। एक बार फिर रोहित वेमुला केस तूल पकड़ता जा रहा है। मामले में दोबारा जांच की खबर ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। एक बार फिर बीजेपी नेताओं पर कानून की तलवार लटकती हुई नजर आ रही है। मामले में कांग्रेस ने बीजेपी को घेर लिया है। कांग्रेस ने रोहित वेमुला केस की जांच में कई गड़बड़ी होने के आरोप भी लगाए हैं। कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि रोहित वेमुला का उत्पीड़न किया गया था, जिससे बीजेपी की दलित विरोधी मानसिकता सामने आ गई थी। उन्होंने दावा किया कि मामले में पहले ही की गई जांच में कई खामियां हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जब उनकी सरकार केंद्र में आएगी तब रोहित वेमुला कानून लाया जाएगा, जो कि सिर्फ विश्वविद्यालयों के कैंप में जातीय और धार्मिक उत्पीड़न के मुद्दे पर लागू होगा। इस कानून के जरिए ये सुनिश्चित किया जाएगा कि सामाजिक आर्थिक तौर पर पिछड़े किसी भी छात्र को रोहित के जैसे हालात से ना गुजरना पड़े। वेणुगोपाल ने कहा कि तेलंगाना की कांग्रेस सरकार रोहित के परिवार को न्याय दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। आपको बता दें कि पुलिस ने केस में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करते हुए ये दावा किया था कि रोहित वेमुला दलित नहीं था। ये रिपोर्ट सामने आने के बाद रोहित की मां राधिका वेमुला ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मुलाकात कर न्याय की मांग की। सीएम ने राधिका वेमुला को हर संभव मदद का आश्वासन दिया और मामले में पूरी पारदर्शिता के साथ दोबारा जांच शुरू करने के आदेश भी दिए हैं। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।